नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट हस्ती के बारे में बात करेंगे। नेशनल हीरो इफ आई मे एंड मैं आपके सामने इनका एक छोटा-सा कॉमिकल कॉमिकल तो नहीं बट एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन रखता हूँ, कर्नल चौहान रिंगचिंग। नाउ ये महावीर चक्र एंड बार, देखिए लोगों को एक महावीर चक्र मतलब भारी पड़ता है। इट्स इट्स सो डिफिकल्ट टू इवन कम टू दैट लेवल। हियर इज़ अ मैन विद 2 ऑफ देम। इनके बारे में स्टोरीज़ लोगों को पता नहीं है एंड मेरे साथ हैं ऋषि एएन कॉमिक्स से जो जिन्होंने इनके बारे में इनकी स्टोरी है जो एक कॉमिक्स की तरह लिखी है ताकि एक डिफरेंट जनरेशन को हमारे हीरोज़ के बारे में पता चले। सो बात करते हैं ऋषि साहब से। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द कॉमिक, छोटी-सी स्टोरी उनके बारे में पता करेंगे। व्हाट इज़ ही डूइंग उसके बारे में पता करेंगे एंड देन वी विल ऑफ कोर्स पे अ लिटिल रिस्पेक्ट टू हिम। नमस्कार ऋषि, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि, जय श्री राम और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम और जय हिंद। सो बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन एंड हम वॉर कॉमिक्स निकालते जा रहे हैं सिंस 2012। तो हमने ये रिंचन सर पे जब कॉमिक निकाला तो उसके पहले रिसर्च किया था कि इनकी स्टोरी ऐसी है कि हमें हिस्ट्री में भी, इवन स्कूल्स में भी नहीं बताया गया। बिकॉज जो उन्होंने किया है, इन शॉर्ट मैं तो यही कहूँगा कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ उनके वजह से, उनके कारण लद्दाख का मैप अभी भी आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप्स में देखते हैं। अगर चवांग रिंचन नहीं होते, इन शॉर्ट वी वुड हैव लॉस्ट लद्दाख। जैसे जब फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर वॉर हुई थी, इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हुआ था। एंड देन कितने 2 महीने बाद ही वही लड़ाई शुरू हो गई थी। कश्मीर में पाकिस्तानी रेडर्स घुस आए थे विद पाकिस्तानी एंड ब्रिटिश हेल्प, और लद्दाख साइड में भी जा रहे थे। तो व्हेन आई डिड द रिसर्च कि इनके बारे में बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिलिट्री हिस्ट्री के चैप्टर्स नहीं हैं, तो उसके वजह से और हम इग्नोरेंस में रहते हैं। एंड ऑनेस्टली मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी 50s ऑनवर्ड्स जो हॉलीवुड मूवीज बनी थी अबाउट स्पाइस, क्लोक एंड डैगर्स, वॉर्स, हमारे पास भर भर के स्टोरीज हैं फ्रॉम 1940s टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। तो तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स ब्रिंग आउट रिंचन सर स्टोरी, क्योंकि एक तो यूनिक पॉइंट है कि ही वाज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड। कैन वी इमेजिन अगर हम 17 साल के हों और एनिमी फोर्सेस आ रही हो, तो हाउ हाउ वुड वी रिएक्ट? आई मीन, इट्स हार्ड टू इवन थिंक अबाउट इट। तो हमें हमने वही सोचा कि इनका स्टोरी इज वर्थ टेलिंग। यस, बुक्स हैं, बट हम क्या करते हैं कि हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं उनको पिक्चर फॉर्म में। मैं आपको थोड़े से पेजेस दिखाता हूँ कि हमने, लाइक दीज आर सम ऑफ द इनसाइड पेजेस। अनफॉर्चुनेटली वो ठीक से पकड़ नहीं पा रहा, बट नहीं, इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट, इट्स अ गुड व्यू। हाँ, सॉरी। सो ये प्रोजेक्ट हमें, आई थिंक वी स्टार्टेड इन 2018। आई मेट उनके फैमिली में डॉक्टर एंगमो, उनकी डॉटर, एंड मैंने उनको बताया कि मैं आपके फादर पे स्टोरी करना चाहता हूँ। तो दे वर वेरी हैप्पी एंड दे सेड फाइन, गो अहेड। तो 2018 से काम करते करते, इट्स ऑलमोस्ट 90 पेजेस की कॉमिक है, अब जाके रेडी हुई है। तो सॉरी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको, बिकॉज आई हैव टू मैनेज अदर कॉमिक्स एज वेल, जो आप पीछे देख सकते हैं। मेजर मोहित शर्मा, देन कैप्टन हर्षन, वन पैरा। मतलब आप एक तरह से जान लें कि हमने 1940 से लेके टिल करंट टाइम्स तक वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन सब कवर कर रखे हैं थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द वॉर्स और वॉर हीरोज। एंड अब कर्नल रिंचन का जब हम रिसर्च कर रहे थे, तो हमें यही लगा कि इनके लिए महावीर चक्र भी कम है, द काइंड ऑफ ऑपरेशंस ही डिड। एंड आई मीन, हैट्स ऑफ, क्योंकि इनके बारे में हमें जानना, हमें लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका अगर करंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं,
तो मैं यही कहूँगा कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने देश का भाग्य बदला है, मतलब दे हैव ऑल्टर्ड डेस्टिनी थ्रू देयर एक्शंस। जैसे फ्यू एग्जांपल्स मैं लेना चाहता हूँ। जैसे मेजर बॉब खतिंग, अगर वो नहीं होते तो हमें सिक्किम एंड आई थिंक पार्ट्स ऑफ अरुणाचल नहीं मिलते। देन जनरल सगत सिंह, तो जिन्होंने हु डेयर्ड बेसिकली विन। तो हमें वही लगता है कि हम इनकी स्टोरीज बनाएं एंड टू प्रेजेंट देम इन मोर रीडेबल फॉर्मेट। अब जिनके पास बुक्स पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है, तो वो हमारी कॉमिक्स के थ्रू दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम वी पुट दैट सेम इंफॉर्मेशन, बेसिकली जो बुक्स में लिखा है हम उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई मीन हम कोई डिविएशन नहीं कर रहे, कोई फिक्शन, कोई इमेजिनेशन, नथिंग इमोशनल, इट्स स्ट्रेट टू द पॉइंट, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑपरेशन, सीधी सीधी बात। मोस्टली हमारे कॉमिक्स में आपको वही दिखेगा, नो इधर उधर की बातें, इमोशनल ड्रामा बिल्कुल नहीं। क्योंकि वी ट्राई टू ब्रिंग द एक्शन, कि उनके एक्शन के वजह से रिजल्ट मिला। तो फॉर एग्जांपल लाइक कर्नल रिंचन की एक मेरे को इंसिडेंट, मतलब देयर आर फ्यू इंसिडेंट्स, बट उनका वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंसिडेंट दैट कॉज्ड, क्या कहते हैं, एनिमी के मोराल में एक झटका दिया था। एनिमी फोर्सेज जो रेडर्स थी, कबाइली, वो दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर, आई थिंक नुब्रा रिवर, वो कॉमिक में है, आई हैव टू गो थ्रू इट अगेन। नुब्रा या शियोक, आई जस्ट मे बी आई बाद में बता दूंगा। तो उन्होंने, दे ही प्रिवेंटेड द एनिमी रिवर क्रॉसिंग, इट वाज अ लार्ज फोर्स, ये भी नहीं कि कुछ टुकड़ियां थी, एंड दे वर बीइंग अटैक्ड बाय मशीन गन फायर एंड देयर मोर्टर्स। डिस्पाइट दैट रिंचन सर की ग्रुप जो नुब्रन गार्ड्स है, अब नहीं, पहले उनको नोनोस कहते थे, उसके बाद दे वर नेम्ड एज नुब्रन गार्ड्स, तो दे हेल्ड ऑफ द अटैक, दैट इज समथिंग वर्थ मेंशनिंग। बट इनकी ऐसी स्टोरी है कि इनके बारे में जितना बताया जाए उतना बेटर रहेगा। कि एंड ऑल्सो ये जो कॉमिक बुक है, दिस इज बुक वन, दिस इसमें केवल 1948 के उनके ऑपरेशन है, जब फर्स्ट टाइम उनको महावीर चक्र मिला था, तो वो सारा है इसमें। अब फ्यूचर में इसकी बुक टू आएगी, जिसमें 62, 65 एंड 71 का वी आर प्लानिंग। अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया था, कि दो बुक्स, एक बुक में उनके सारे ऑपरेशंस नहीं आ रहे। एंड जब हमने रिसर्च किया था, तो वी फेल्ट कि इनको साइटेशन बेस नहीं बनाना है, इनका पूरी एक प्रॉपर स्टोरी बनाना है, टू बिल्ड की कैसे कैसे किया था। बिकॉज सबसे पहले तो हमने पॉलिटिक्स थोड़ी सी दिखाई, कि रेडर्स आ रहे थे, एंड देन क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे थे ले सिटी में, एंड लोगों का क्या रिएक्शन था, एंड हाउ थिंग्स डेवलप। देन उसके बाद फिर देन ही केम एंड देन ही डिड हिज ड्यूटी फॉर द कंट्री। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक, जैसे हम करते हैं, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल अशोक चक्र है, उसमें हम साइटेशन बेस करते हैं, कि जो साइटेशन है उसके अराउंड हम स्टोरी वीव करते हैं। बट इसमें फोकस महावीर चक्र, मतलब क्या कहते हैं, साइटेशन पे नहीं था, इनके पूरे लाइफ पे था, जो 48 में इन्होंने जो ऑपरेशंस लीड किए थे। एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम, वो ऐसे ऐसे जगह से एनिमी को अटैक करते थे, और ऑल्दो यस बीइंग अ लोकल, तो उनको मालूम था कि कौन सी टफ पहाड़ी से आके अटैक करें, जहाँ से एनिमी उनको एक्सपेक्ट ना करें। तो उनका सारे जितने भी एक्शंस हुए थे 48 में, हमने इस कॉमिक में कवर किया है, इंक्लूडिंग ब्रीफली हमने बैटल ऑफ द ब्लैक रॉक भी दिखाया है, जहाँ पे ही वाज एंगेज्ड इन अ सपोर्टिंग टास्क, मतलब नॉट द मेन अटैकिंग फोर्स, इंडियन आर्मी के साथ सॉर्ट ऑफ ऑक्सिलरी, क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल, जो बैक नहीं, बैकअप भी नहीं, दूसरी जो दूसरे साइड से अटैक करे, फ्लैंकिंग अटैक्स। तो हमने काफ़ी कुछ दिखाया है इस कॉमिक में, एंड वी रियली होप कि रीडर्स एंजॉय दिस। जो आप बुक्स में भी पढ़ेंगे वही आपको सेम चीज़ इन डिटेल, इन पिक्चर्स आपको हमारी कॉमिक में दिखेगा। आई मीन इट्स टू बिग इतना सारा इवेंट दिखाना, इट टेक्स टाइम। तो हमें देखा जाए तो 8 साल लगभग लग गए इसको, just to get this almost print ready, and we are hoping to get it
published next month. अभी थोड़ा सा editing चल रहा है, जैसे ही वो खत्म होगा, and then this book will be out. Interesting. The main thing is that इनकी stories अगर आप पढ़ें भी, it is just so mind-boggling, and you wonder यार ये इंसान था क्या था? He would just go and do whatever whatever comes his way, and he just did that. And वो जमाने बड़े अजीब थे. एक टाइम था उनका बोर्ड आना था, ठीक है जी. बोर्ड में नहीं आए तो अब वो कहीं और थे, नॉट इन टच, ये वो बोर्ड में उनका नाम नहीं आया. पीपल जस्ट फॉरगॉट. वो जमाने भी अलग थे. फिर बाद में रियलाइज हुआ यार वो नहीं यार, इनको भी करना है, तो इनको भी फिर कराया गया था. देयर इज जस्ट सो मेनी स्टोरीज अराउंड दिस गाइज life. This man's life is just crazy. Born in 1931, died in 1997. I mean, 1948 में नुब्रा गार्ड्स में इन्होंने अपना क्या नाम है, he enrolled. एंड उस टाइम पे एक होते थे, मैं नाम थी, हाँ, मेजर प्रीति चंद होते थे उनका. उन्होंने बेसिकली ही गॉट द पीपल टुगेदर, ठीक है, जो 1947 का उस टाइम पे 1947-48 की जो वॉर चल रही थी उसके अंदर लोकल लोगों को जरा इकट्ठा किया. एंड इनकी ट्रेनिंग भी एक वीर चक्रा थे लाहौल के, उन्होंने करी थी. उसके बाद इन्होंने काफी, मतलब ही इज बीन इन एक्शन थ्रू द टाइम, ठीक है. 1948 में इनको एक साइटेशन मिला था, ठीक है जी. फर्स्ट महावीर चक्रा वाज अवॉर्डेड टू हिम इन 28th of December 1948. Yeah, it's all right. First Mahavir Chakra was awarded to him on the 28th of December 1948. ठीक है जी. इन्होंने एक हिल फीचर था जिसको कैप्चर करना था. 3 दिन वहां पर लड़े ये, मतलब चलते रहे. पहले तो पहुंचने के लिए 3 दिन लगे, ठीक है. इनकी प्लाटून में 50% कैजुअल्टीज हो गई, बट फिर भी ये चलते रहे एंड ही कैप्चर्ड द एंटायर ब्लडी प्लेस विदाउट एनीथिंग. एंड बिटवीन 1948 के बाद 1962 वॉर तक इनको एक सेना मेडल और मिल चुका था. वॉइस ब्रेकिंग. आदि जी आपकी वॉइस ब्रेक. एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग, हाँ, कैन यू हियर मी? या प्लीज गो अहेड. सॉरी. हाँ, एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपके ऑडियंस को बता देता हूँ. आई हैड मेट मेजर जनरल H.K. Singh, who had met रिंचन सर when he was alive. तो उन्होंने मुझे बताया, जनरल साहब ने, कि जनरल साहब को रिंचन सर ने क्या बताया कि आई नो हाउ टू गेट गिलगिट बाल्टिस्तान, कब, कैसे, कहाँ से, किस तरह से, बस आई नीड. ये मिड 90s, बिफोर हिज पासिंग अवे की बात है. दिस इज व्हाट मेजर जनरल H.K. Singh टोल्ड मी ऑन फोन व्हेन आई इन्फॉर्म्ड हिम कि सर, रिंचन सर पे मैं कॉमिक बना रहा हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली नाउ रिंचन सर इज नो मोर, तो आई थिंक ही इज टेकन द सीक्रेट अवे. हाँ, वो है. इनका बड़ा एक वो था. तो 62 में जैसे बता रहा था, 62 में इनको वो मिला. 64 में ही गॉट अ सेना मेडल, सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए. चलते रहे. 71 में ही गॉट 8 दिसंबर 71 में ऑपरेशन कैक्टस लिली में ही वाज अवॉर्डेड अनदर बार टू महावीर चक्रा. तो वो मतलब एक और ले लिया. अब वो आर्मी के रिकॉर्ड टेढ़े मेढ़े होते थे. ही वाज गिवन अ रैंक, मेजर बना दिया उनको 6 फरवरी 1978 में. एंड वो एज के हिसाब से उनको रिटायर कर दिया, ठीक है. फिर रियलाइज हो नहीं, वो ऐसे बंदे को कैसे रिटायर कर रखा. तो ये रिजर्व्स में थे. फिर 83 में वापस लेके आए. नहीं, उनको वापस लेके आए 246 ट्रांजिट कैंप के अंदर. लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया उसके बाद. Then he was in the JK Jammu Kashmir Rifles, and then finally he retired as a full colonel in 84. Now here is a guy, he could have gone much higher, but हमारा ecosystem and bureaucracy was different. But anyways, I mean, look at the guy, Shiok Bridge, आज जो पूरा दुबरुक, Shiok DBO Road, ये वो पूरा जो area है, the entire thing is his, मतलब his contribution to our to the country. मतलब इनका ही पूरा contribution था, और इन्होंने पूरा मतलब जी जान लगा के काम करा जो भी करा इन्होंने. He was always on top, and he was always there, and he was always doing his bit. So a very stand up person that we, I think, very shamefully
I'm saying we forgot. And glad that people like you are bringing out all this stuff so that बच्चों को भी पता चले, the next generation, Gen Alpha जैसे बोलते हैं आजकल जो, उनको भी पता चले कि भाई ये क्या है, कौन थे। इन फैक्ट हमने अपनी बुक में मेंशन किया है कि जो लद्दाख साइड से, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द एनिमी कमांडर, बिकॉज आप करेक्ट करिए, कर्नल अकबर खान जम्मू कश्मीर साइड के थे ना। सो एनीवे आई फाइंड आउट कि एनिमी कमांडर कौन था जो लद्दाख साइड से था। उसने अपने बुक, क्या नाम है, हाँ सॉरी, कर्नल मोहम्मद यूसुफ अब्दी, पाकिस्तान पर एक नज़र, आई थिंक वी हैव मेंशन्ड इन द बैक्स ऑफ द बुक, बुक के पीछे, कि उन्होंने खुद लिखा है कि अगर रिंचन नहीं होते तो लद्दाख वाज फर्मली इन देयर पॉकेट। एंड वी नो कि जो उन्होंने रेडर्स ने क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगिट में जो नॉन मुस्लिम्स के साथ किया है, वीड हैव लॉस्ट द बुद्धिस्ट जो ट्रेजर है, जो एंशिएंट हिस्ट्री, वाज ऑल गॉन, similar to what we see ISIS in Syria and Iraq. हाँ, वो तो पूरा साफ कर देते, they would have cleaned everything and finished off. It's- तो दिस इज बुक वन, तो उसके थ्रू एटलीस्ट लोग अप्रिशिएट करेंगे कि हाउ रिंचन सर एक क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल मैप इंडिया का, एंड अभी जो हम वी कैन क्या कहते हैं, डू मोर स्ट्रेटेजिक थिंग्स in the northern sector, it is we owe to Rinchan sir. So that is why we thought कि at least comic में let's pay a tribute to sir, कि उनकी स्टोरी पता होनी चाहिए। आई मीन मेरे को बहुत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इवन आई फील सैड एंड शेमफुल कि हमें हिस्ट्री में वो भी रिसेंट हिस्ट्री, नॉट मैं 14-15 सेंचुरी की बात ही नहीं कर रहा, एटलीस्ट रिसेंट हिस्ट्री में थोड़ा तो मेंशन कर देते स्कूल बुक्स में। अब do they have they started mentioning at least Paramveer Chakra in our school books? I don't know. नहीं यार, वो सब तो, I mean, these are things that are not to be spoken about. क्योंकि अगर ये बता दिया तो भाई, I mean, फौज से प्यार हो जाएगा लोगों को, फौज से प्यार हो जाएगा तो नेशनलिज्म बढ़ेगी, नेशनलिज्म बढ़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये मैं ये आपको एक, हाँ सॉरी, हाँ, एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं सीबीएसई के ऑफिस गया था, बिल्डिंग, दिस इज इन 2014-15, एंड यू नो उनके बिल्डिंग के पास किसकी बिल्डिंग थी? सीपीआई, बहुत पास पास है। our तो education sector has been taken by the leftists. तो मैंने जब देखा वहां पे कि अरे इतनी पास पास है, तो तभी तो मे बी, एनीवे, बट आई तो होप कि शायद थोड़ा तो बदलाव हो, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ जैसे धुरंधर एंड देन अभी ऑपरेशन सफेद सागर, सो आई एम होपिंग कि शायद चेंज हो। Yeah, व्हाट्स योर टेक? of course, absolutely. धीरे-धीरे करके people will kind of learn and you know connect more with our history. उसके अंदर तो कोई doubt नहीं है. There's no question about it. वो थोड़ा time लगता है, but I guess we are on the right track. Rishi, thank you यार. I mean, you've done quite a lot of work like this. आप बहुत कुछ करते रहते हो. And guys, मैं सारे इनके links सारे नीचे description में होंगे. You'll be able to see all the links for their comics and their what they've done before. Also, Kargil के ऊपर काफी कुछ है इनके पास. They've got you can पीछे you can see काफी सारे और भी मेजर मोहित शर्मा के तो काफी जबरदस्त stories हैं. तो काफी सारी stories हैं इनके पास. This is something that you can actually gift your kids, I mean, gift it to adults. There's just no question about it. Because adults will also enjoy reading this. It's a easy way to learn history. It's a easy pictorial way to figure out what's happening. And आपको basic एक idea हो जाता है कि यार ये लोग हैं. It's also about building your interest towards this. So my congratulations. There's so many people who are doing this, and you are one of them, of course. And not this particular thing, but you are one of the unique people who is doing the comics in this particular way. To kind of connect with the youth and tell them the reality of what our national heroes are. So congratulations for that. Anything else that you want to mention? हाँ, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सफेद सागर का ट्रेंड चल रहा है नेटफ्लिक्स पे। सो आपने वो मूवी देखी है आदि जी?
हाँ, आई सीरीज। डिड सी सम, मैंने भी पूरी देखी नहीं है। मैंने पूरा देख लिया हुँ, एंड इट्स अ वेरी वेल मेड, इट्स ऑल्दो फिक्शन बट इट्स बेस्ड ऑन द इवेंट। तो मूवी में मैं इतना बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा दिखाया है। लेकिन हमने अपनी जो बुक है ऑपरेशन सफ़ेद सागर, सॉरी वेयर ईगल्स डेयर्ड, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, उसमें पूरा एयरफोर्स का ऑपरेशन हमने इन डिटेल दिखाया है, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ चेतक, MI-17 एंड जितने भी मिग्स एंड जैगवर्स जो यूज़ हुए थे, तो सारा। सो जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म कि डू चेक आउट आवर बुक इफ़ यू कैन, क्योंकि मूवी है तो, एंड हमारी बुक पहले आई थी। सो अच्छा, हाँ, एंड नाइस। उनका इनफैक्ट हमारी एयरफोर्स की कॉमिक में एयर चीफ मार्शल टिपनेस, व्हेन ही वाज द एयर चीफ ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, तो उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है एंड सम बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो 2020 में हमने प्रेजेंट किया था अपनी कॉमिक में, तब वो इट वाजंट देयर, तो यू माइट फाइंड सम वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन in Operation Safed Sagar, because it doesn't start from Kargil, it starts from history and then proceeds gradually to the Kargil war. Yeah, पूरा that is Air true. Force perspective. Yeah, yeah, Yes. that is true. Hmm. Thanks यार ऋषि for this wonderful work as usual. आप करते रहिए ऐसे काम, and I'm sure people will connect more with our history, as I was saying. ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। चेक आउट देयर प्रोफाइल्स आल्सो, काफी कुछ है, ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, सो चेक इट आउट and see if you like something. Please associate with it, buy it, and tell your friends also. So on that note, thank you, namaskar, jai hind, jai bharat. Jai Shri Ram, Jai Hind. Thank you so much, Adi ji, for having me. Thank you so Thank much.